हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आज की रीडिंग रहने वाली है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। जी हाँ, आपकी एनर्जी मैंने पिक करी है। तो अब आपको बताना है, क्लेम करना है इस रीडिंग को कितने परसेंट आपसे रेजोनेट हो रही है। मैंने पूरी कोशिश किया है एक परफेक्ट रीडिंग लाने की जो आपसे रेजोनेट हो। तो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। कमेंट ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं टू हेल्प मी आउट एंड टू शो योर ग्रेटिट्यूड। एंड इफ़ यू नीड पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। ये नंबर सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए है, तो आप अपना पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। नाउ लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो जैसे कि कार्ड्स हमने देखे हैं, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही फैंटास्टिक एनर्जी आज मैंने पिक करी है। आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा, है ना। इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, इतनी प्यारी एनर्जी आई है। लाइक पीपल आर लिटरली गोइंग ला ला ला। आपको देखकर ऐसी वाली वाइब आती है ना कि ऐसा कुछ एरा आया है आपका, कुछ ऐसा समय परिवर्तित हुआ है कि लोगों के पर्सपेक्टिव आपको लेकर चेंज हुए हैं, लोगों के थॉट्स आपको लेकर चेंज हुए हैं, लोगों की एनर्जीज़ आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा बदली हैं। उनके विचारों में जो आपके लिए कहीं ना कहीं असमानता थी, वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट योर ग्रोथ, तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हो। लोगों को लगता है, मतलब आपका एक एटीट्यूड है ना, वो बहुत पसंद आता है। जो सबको खुश रखने की, सबके बारे में सोचने की जो आपकी आदत है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, लोगों को अच्छा लगता है। व्हेन यू गिव टाइम टू दैम, या फिर आपको जब भी ऐसा लगता है ना, एक पॉजिटिविटी फील करते हैं लोग आपके साथ। और आपने इतनी ज़्यादा ग्रोथ हासिल करी है, मतलब कुछ ना कुछ चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। अपॉइंटमेंट तो नहीं, अचीवमेंट्स, ठीक है, अचीवमेंट्स आपने करे हैं, कुछ ना कुछ छोटे छोटे से कहीं ना कहीं रिकग्नाइज हुए हैं। आपने अपनी प्रेजेंस को वो कहते हैं ना कि दाखिल करना, उसको दिखाना, एग्जिस्टेंस में आना। तो जो लोग आपकी पॉजिटिव प्रेजेंस नहीं जानते थे, जो नहीं आपकी प्रेजेंस को समझ पा रहे थे, दैट यू आर समथिंग डिफरेंट, यू आर अ गुड ह्यूमन, और जो भी चीज़ें थी, जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, इफ़ पीपल हैड एनी डाउट, वो सारी चीज़ें क्लियर हुई, वो सारी चीज़ें कवर अप हुई, वो सारी चीज़ें इट्स जस्ट लाइक योर मैनिफेस्टेशन इज़ कमिंग रियली कमिंग ट्रू। तो वो वाली चीज़ हुई, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं कि लोग आपके लिए पॉजिटिव एफर्ट डाल रहे थे, लोग आपके लिए पॉजिटिव बातें कर रहे थे, बहुत सी ऐसी बातें हुई। बट अभी एक चीज़ जो हम देख पा रहे हैं वो ये है कि लोगों में एक आपको लेकर डाउट था, वो क्लैरिफाई होने से आपके साथ उनके रिलेशन्स बहुत अच्छे हुए। आपको लेकर उनके थॉट्स जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हुए। आपके लिए जो भी उनके मन में सवाल थे, जो भी उनके मन में आपको लेकर एक मिथ था, मैं ये बोलूँगी कि पर्सनैलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट था, बिकॉज़ यू हैव अ रियली डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। तो क्या होता है कि जल्दी से एकदम से लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। आप ऐसे इंसान नहीं हो जिसको एकदम देख के कोई जज करे और आप वैसे निकल आओ। तो लोग ज़्यादातर आपको जो जज करते हैं, या एक होता है ना सोसाइटी में एक नैरेटिव सेट हो जाता है, एक पर्सपेक्टिव हो जाता है, फिर उसी इंसान को उसी तरीके से देखा जाता है ना। तो वो चीज़ क्लियर हुई लोगों को कि जो आपके लिए एक नैरेटिव सेट है या जो पर्सपेक्टिव है, अगर उससे हट कर देखा जाए, सो यू हैव अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, और आपके प्रेजेंस में एक डिफरेंट वाइब है, एक अलग मैजिक है। तो वो लोगों ने जब रिकॉग्नाइज़ किया तो आपकी तारीफ़ें हुई, आपके जो कहते हैं ना कि अच्छी बातों को धीरे धीरे इंसान जब नोटिस करता है तो वो अच्छा ही देखता भी है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई दुश्मन है आपका, या कोई इंसान है जिसने आपके बारे में हमेशा बुरा बुरा बोला है तो आप वैसे हो जाते हैं। नो, इफ़ देयर इज़ समथिंग गुड इन यू, इवेंचुअली वो सामने आना ही है, राइट।
तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। बहुत समय तक ऐसा हुआ कि बहुत सवाल लोगों के रहे, बहुत सवाल लोगों के ऐसे भी हुए जो आपको लगता होगा कि ये तो मतलब चीज़ें कैसी ही हैं, बट सारी चीज़ें एट द एंड वर्क करती हैं, सारी चीज़ें एट द एंड आपको ठीक करती हैं, आपको खुशी देती हैं अगर आप उन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, राइट। तो आपके बिलीफ सिस्टम पे ईश्वर पे आपने भरोसा दिखाया, अब ईश्वर ने आपकी दुआएं मुरादें पूरी करी। अगर मैं करियर में बात करूं तो जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे वो धीरे धीरे हटे हैं अपने आप। ऐसा हुआ क्योंकि लोगों को ना अननेसेसरी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम करने में बड़ा मज़ा आता है। आपका कोई मैटर नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 to 1 दे विल जंप इन दी सिचुएशन और फिर ब्लेमिंग गेम शुरू हो जाता है। बट क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है ना एकदम क्लियर है, ऐसा नहीं है कि आप बाइस्ड हो जाते हो। इफ़ यू आर सीइंग अ थिंग इनटू वाइट कलर यू विल से वाइट। अगर आपको ब्लैक दिख रहा है तो आप ब्लैक कहोगे, मतलब आप चमचागिरी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपके खिलाफ भी ये यूज़ होता है बट आपके साथ भी यूज़ होता है। कैसे? क्योंकि आपने कभी किसी की चमचागिरी नहीं की, तो एक आपने बेंचमार्क सेट करा है अपनी लाइफ में कि बिना किसी की चाटुकारिता करे, बिना कि पीपल प्लीजिंग करे, बिना किसी की गलत चीज़ में भी साथ देकर आप आगे बढ़ सकते हो, आप खुश रह सकते हो एंड पीपल कैन लव यू। ज़रूरी नहीं है कोई इंसान हमारी हर चीज़ में हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोल रहा है तो वही इंसान हमें प्यार करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ आपने साबित की। देखिए हमारे माँ बाप को देख लीजिए, हमारे माँ बाप हर गलती पे हमें मारते हैं ना, जबकि उनसे ज़्यादा तो कोई प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी हर गलती पे हर चीज़ पे डांटते हैं। वो मारने की ज़रूरत होती है तो पिटाई भी लगाते हैं जब बच्चा उस एज में होता है कि हाँ उसको पनिश करके सुधारा जा सकता है। तो सिचुएशन के हिसाब से पनिशमेंट भी देते हैं माँ बाप, है ना। तो अगर वो हमें गलत को गलत बता रहे हैं, हमारी सही बात को सही बोल रहे हैं, गलत बात को गलत बोल रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा कौन प्यार कर सकता है। तो अगर आपको गलत मतलब आपको बोल रहे हैं कि प्यार करते हैं बट आपकी गलत बात में भी आपका साथ दे रहे हैं तो वो आपके शत्रु हैं, वो आपके प्यारे तो हो ही नहीं सकते। क्योंकि मम्मी पापा कभी किसी बच्चे की गलत चीज़ में साथ नहीं देते हैं, हमेशा अपने बच्चों को सही रास्ता सही लेसन सिखाते हैं। तो इस बात से ये क्लियर होता है आपने उस चीज़ को और एविडेंस दे दिया कि हाँ। तो वो जो लोग चमचागिरी करते हुए आ रहे हैं एक लंबे समय से, आपके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, बट आपके एफर्ट्स से, आपकी चीज़ों से, आपकी साइकोलॉजी से यू हैव डिकोडेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो पीपल हैव रियली दे आर कनेक्टिंग विद यू नाउ। अभी ऐसा हो रहा है, सिचुएशन ऐसी बन रही है कि अभी वो कहते हैं ना कि एक इंसान की सोच बन जाती है, अभी उस सोच से हटके वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब जो दूसरों ने उनको बताया उस इमेज से वो आपको देखते थे तो दे फाइंड यू बैड। बट अभी जो एक कहते हैं ना स्टार्टिंग से स्क्रैच से शुरू करना, जब वो शुरू से शुरू कर रहे हैं दे आर इन लव विद योर पर्सनैलिटी। कोई ऑफेंस नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई कोई ब्रेक नहीं, देर इज़ नथिंग, आई कैंट से देर इज़ एनी बैड थिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है। एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल, दे आर वॉचिंग, दे आर लुकिंग एट यू वेरी ब्यूटीफुली। सारी चीज़ें सुंदर सुंदर आपकी देख रहे हैं। खुद में तो आप सुंदर हैं ही हैं, बट आपके इर्द गिर्द का माहौल आप कितना पॉजिटिव रखते हैं, कितना अप्रिशिएट करते हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पता है आपको सबसे ज़्यादा हट के क्या चीज़ आप कर रहे हो। लोग कैसे होते हैं, एहसान फरामोश होते हैं, आप नहीं हो, तो वो चीज़ भी इंसान को अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो आप उनको 10 बार ही थैंक यू बोल दोगे। ये हो सकता है कि भाई आप उस हिसाब से एहसान नहीं उतार सकते हो, बट आप वो उसको क्या कहते हैं बराबर कर देते हैं ना, कि अगर किसी ने आपको ऐसे किया है तो आप दूसरे तरफ से कर दोगे, घुमा कर हेल्प कर दोगे, जिस सेंस में। क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आपको किसी ने हेल्प किया तो आप उस कंडीशन में नहीं थे ना कि आप अपनी हेल्प खुद कर पाते, तभी तो आपकी हेल्प दूसरे ने की। तो अब वही कंडीशन दूसरे पे आएगी तो आप कैसे हेल्प कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इतने कैपेबल होते तो आप खुद ही अपनी हेल्प कर देते, दूसरे की थोड़ी हेल्प लेते। तो उस सिचुएशन में तो आप कैपेबल नहीं थे, दैट्स वाई यू वर इन नीड ऑफ हेल्प, है ना।
तो बट बाकी चीज़ों में तो आप परफेक्ट थे ना, जहाँ पे आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं थी, किसी ने सहारा नहीं दिया। आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जाम्पल, है ना। तो आप उस तरीके से, जैसे किसी ने, अगर आप बीमार हैं, किसी ने आपकी हेल्प कर दी, आपको आपके लिए खाना कुक कर दिया, आपको मेडिसिन ला के दे दी और एनीथिंग एल्स, तो बदले में आप क्या कर सकते हो, आप उनको और कुछ ऑफ़र कर सकते हो, उनके लिए कुछ कर सकते हो। यू कैन बाय देम गिफ्ट्स और यू कैन गिव देम सरप्राइजेज एंड यू कैन ऑफ़र देम अ डिनर। तो ये एग्जाम्पल मैं बिल्कुल लेमन एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो आप अगर किसी की हेल्प लेते हैं तो आप एहसान फरामोशी नहीं करते हैं, पहले तो उसको हमेशा याद रखते हैं कि मौके पे इस पर्सन ने सो एंड सो सिचुएशन में आपकी हेल्प की थी, और फिर उस पर्सन को कभी लाइफ में कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आप हमेशा उस चीज़ पे खड़े रहते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ रहती है दैट पर्सन हैज़ हेल्प्ड यू, है ना। तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहती है, वो पर्सन को भी तो अच्छा लगता है ना दैट यू आर देयर, और आप उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि आपकी हेल्प की गई है और यू वर इन नीड। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन ठीक हो जाती है तो आप सब भूल जाते हैं। अगर आपका कभी बुरा समय था और किन लोगों ने उस समय कैसे रिएक्ट किया आप याद रखते हैं, तो आई थिंक दैट्स ग्रेट, क्योंकि याद रखना भी चाहिए। इंसान को कभी भी अपना बुरा वक्त नहीं भूलना चाहिए। तो आपकी बहुत सारी बातें, यही सारी बातें हैं जो आपको एक अच्छे इंसान में बदलती हैं, जो आपकी पावर दिखाते हैं। आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है काफ़ी लोगों को ना पसंद आई हों, बट आपने अपनी तरफ से किसी को भी हर्ट नहीं किया। आपने हमेशा ये सोचा कि कैसे आप दूसरों को खुश कर सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। सो आपने हमेशा लोगों की हेल्प करने के बारे में सोचा। जब इंसान इतना हेल्पफुल नेचर का होता है ना, तो उसकी चीज़ें इंसान, दूसरे लोग जो हैं वो नोटिस करने लगते हैं। तो आपका ये हेल्पफुल नेचर दूसरों ने नोटिस किया, लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग लाइक करते हैं एंड दे वांट टू बी विद यू, आपके साथ कांटेक्ट रखना चाहते हैं। पहले क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, उस चीज़ को भूल जाओ। अगर मैं आज की बात करूँ तो लोग एक्चुअली में शर्मिंदा हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया, और वो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। बट हाँ, काफ़ी नए लोग भी दिख रहे हैं जो आपको आगे अपनी जर्नी में जोड़ना चाहते हैं। उनकी एक अलग फीलिंग्स दिख रही हैं मुझे, एक अलग कनेक्ट दिख रहा है मुझे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप उनको माफ़ करेंगे या नहीं, या वापस नए लोगों से कनेक्ट करने के मूड में है या नहीं। सो प्लीज़ डू कमेंट ऑन दिस रीडिंग। आज की रीडिंग को हम यहीं रैप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, राधे राधे।